आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला रोका। अब पाकिस्तान समेत 4 देश बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर सैनिक हमलों को फिलहाल रोक दिया है ताकि कूटनीतिक बातचीत को एक और मौका दिया जा सके। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी है कि यदि बातचीत असफल रही तो अमेरिका दोबारा बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई शुरू कर सकता है। चलिए अब इस खबर को जरा विस्तार से समझ लेते हैं और जरा ध्यान से इस खबर को सुन लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ सैनिक हमलों को फिलहाल रोकने का फैसला किया है ताकि कूटनीतिक बातचीत को एक और मौका दिया जा सके। हालांकि उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका बहुत तेज और बड़े स्तर की सैनिक कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकता है। एक समाचार एजेंसी से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात करते हुए कहा है, ईरान के साथ लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो हम फिर बहुत मजबूत सैनिक कार्रवाई के लिए लौटेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर वो बातचीत को अनिश्चित समय तक चलने नहीं देंगे। उन्होंने और आगे कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, या तो चीजें जल्दी आगे बढ़ेंगी या फिर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगी। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा बातचीत का मुख्य उद्देश्य होर्मुज को दोबारा खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक व्यापक परमाणु समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा बातचीत का मुख्य रूप से यानी कि ओमान जो है वो बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, इन दोनों की बातचीत को कराने की कोशिश कर रहा है। इस कूटनीति के प्रयास में जैसे मिस्र हो गया, कतर हो गया, पाकिस्तान भी भूमिका अपनी निभा रहा है। वो चाहता है कि इनके बीच बातचीत हो और शांति से समझौता हो सके। और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अमेरिका के 2 अधिकारी भी इस बातचीत में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सभी पक्ष मिलकर एक ऐसा नया समझौता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें होर्मुज को दोबारा खोला जा सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक समझौते की बातचीत फिर से शुरू हो सके। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को सैनिक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा बातचीत कर रहे देशों और क्षेत्र के अन्य सहयोगी देशों ने उनसे आग्रह किया था कि ईरान को बातचीत का एक और मौका दे दिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ईरान के साथ बातचीत कर रहे लगभग सभी लोगों ने मुझसे कहा है कि अभी हमला मत कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि तेहरान भी किसी समझौते तक पहुंच सकता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया कि जो देश बातचीत कर रहे हैं तो क्या उनकी बात मानी जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया हमें इससे न कोई फायदा हुआ है और न ही कोई नुकसान हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा ईरान से अभी बातचीत चल रही है तो इसलिए सैनिक हमलों को फिलहाल रोकने के उनके फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि शेयर बाजार में हमें तेजी देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार ओमान, मिस्र, कतर, पाकिस्तान, इन सब की बातचीत इस हफ्ते और ज्यादा तेज हो गई है। इन देशों की कोशिश है कि अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से बढ़ रहे सैनिक तनाव को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोका जा सकता है। बातचीत का मुख्य उद्देश्य जो है वो होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित आवाजाही फिर से शुरू करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत दोबारा आगे बढ़ाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब तक अमेरिका ने अपने सैनिक अभियान पर अस्थायी रोक लगाई है उसी दौरान कूटनीतिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। जो देश राजनीतिक समझौते की कोशिश कर रहे हैं जिससे होर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रहे और क्षेत्र में तनाव कम हो सके। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी अरब की मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार इराक के एरबिल शहर में मौजूद ईरान विरोधी अलकावादी संगठनों के मुख्यालय पर विस्फोटक ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ, कितने लोग हताहत हुए और ये हमला किसने किया, इसकी तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है हमले के बाद एरबिल में अमेरिकी सैनिक
अड्डे पर तैनात पैट्रियट रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया था। साथ ही अमेरिकी लड़ाकू विमान को एयरबेल के ऊपर उड़ान भरते हुए भी देखा गया है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान और जो 4 देश कतर और जो भी देश हैं वो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश में सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस खबर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।